न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे देश में चल रही मोदी लहर। गांधीनगर से अमित शाह का चुनावी शंखनाद। गांधीनगर लोकसभा सीट से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया और भाजपा कार्यकर्ताओं से मतदाताओं को ये बताने को कहा कि यह चुनाव उनकी पार्टी के बारे में नहीं बल्कि भारत के बारे में है। शाह ने शुक्रवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ शहर के गुरुकुल रोड स्थित मंदिर में भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी कोयम्बटूर में कर सकेंगे रोड शो। मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस को दिया यह निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 18 मार्च को अब रोड शो कर सकेंगे। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पीएम मोदी के रोड शो को इजाजत देने के लिए कोयम्बटूर पुलिस को निर्देश दिया। न्यायाधीश एन आनंद वेंकटेश ने सशर्त इजाजत देने की बात कही। सरकार ने नई ईवी नीति को दी मंजूरी। आयातित इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स में की कटौती। भारत सरकार ने देश को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक ई वाहन नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत इच्छुक कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करनी होगी, जिसके लिए न्यूनतम निवेश 4150 करोड़ रुपए होगा। वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार 15 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर भारत में आयातित इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स बेनिफिट्स उठाने के लिए दिशानिर्देशों और पात्रता को स्पष्ट किया। केंद्र सरकार ने बंद किया राष्ट्रीय महिला कोष। 30 साल पहले हुआ था गठन। सरकार ने 30 साल पहले गठित राष्ट्रीय महिला कोष RMK को इस सिफारिश के बाद बंद कर दिया है कि इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। एक गजट अधिसूचना के अनुसार इसकी वजह ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पर्याप्त वैकल्पिक ऋण सुविधाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय महिला कोष को 1993 में लॉन्च किया गया था। पीएम मोदी की 16 से 19 मार्च तक रैलियां रोड शो। दक्षिणी राज्यों के लिए बीजेपी का खास प्लान। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दक्षिण भारत के 3 बड़े राज्यों से चुनावी बिगुल फूंका है। भाजपा को आस है कि पीएम मोदी की रैली के जरिए वे दक्षिणी राज्यों में पकड़ मजबूत करेगी और आगामी लोकसभा चुनावों में अपनी सीटों की संख्या को बढ़ाएगी। CAA पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। EVM के खिलाफ दायर याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को CAA के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने CAA कानून पर रोक की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को IOML की याचिका पर सुनवाई करेगा। IOML ने याचिका में कहा है कि CAA कानून असंवैधानिक और मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। हफ्ते के आखिरी दिन भारी अंकों से गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 72,600 अंक के पार। इस हफ्ते बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। आज भी बाजार में भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। बाजार में जारी उतार चढ़ाव की वजह से निवेशकों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। आज सेंसेक्स 453.85 अंक या 0.62% गिरकर 72,643.43 पर बंद हुआ है। निफ्टी 123.40 अंक या 0.56% फिसलकर 22,023.30 अंक पर पहुंच गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई कटौती के बाद गिर गए तेल कंपनियों के शेयर। आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल डीजल की नई दरें लागू हो गई हैं। मई 2022 के बाद पहली बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में संशोधन किया गया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर फ्यूल प्राइस में हुई कटौती के बाद आज तेल कंपनियों के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL और HPCL के शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं।